बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम तशदीद के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अलामात के बारे में बताया था कि अलामात 4 होती हैं: बड़ी मद, छोटी मद, जज़म और शद। पहली 3 अक़साम के बारे में आपको बता दिया। आज आखिरी शद की बारी है। तशदीद को शद भी कहते हैं। 3 दंदाने होते हैं, जैसा कि आप तस्वीर में शद के साथ उस अलामत को देख सकते हैं। जिस हरफ के ऊपर शद हो उसको मुशद्दद हर्फ कहते हैं। इसमें पहला हर्फ साकिन होता है और दूसरे हर्फ पर हरकत होती है। शद वाला हर्फ 2 दफ़ा पढ़ा जाता है। एक दफ़ा पिछले हर्फ से मिलाकर और दूसरी दफ़ा इसकी अपनी हरकत के साथ पढ़ते हैं, लेकिन दरमियान में आवाज़ को तोड़ना नहीं है, जमाओं के साथ इसको अदा करना है। आइए मैं आपको अब मिसाल के साथ समझाती हूँ। यहाँ आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लफ्ज़ अब्बा है। ये असल में अब बा था। पहला हर्फ साकिन, दूसरा हर्फ मुतहर्रक। तो शद की वजह से इसको जमाओं के साथ पढ़ना है। अब्बा। दूसरी मिसाल देख लेते हैं। मन्ना। असल में ये हर्फ मन ना था। पहला हर्फ साकिन, दूसरा हर्फ मुतहर्रक। अब इन दोनों को मिलाकर पढ़ना है, आवाज़ को तोड़ना नहीं है, जमाओं के साथ पढ़ेंगे। मन्ना। आइए अब मैं आपको नूरानी कायदे से तशदीद की मश्क करवाती हूँ। हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा, अब्बा। सख्ती के साथ और जमाओं के साथ पढ़ेंगे। हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़ेर बी, अब बी। हमज़ा बा ज़बर अब, बा पेशबू, अब्बू, अब्बा, अब्बी, अब्बू। हमज़ा बा ज़ेर इब, बा ज़बर बा, इब्बा। हमज़ा बा ज़ेर इब, बा ज़ेर बी, इब्बी। हमज़ा बा ज़ेर इब, बा पेशबू, इब्बू, इब्बा, इब्बी, इब्बू। हमज़ा बा पेश उब, बा ज़बर बा, उब्बा। हमज़ा बा पेश उब, बा ज़ेर बी, उब्बी। हमज़ा बा पेश उब, बा पेशबू, उब्बू, उब्बा, उब्बी, उब्बू। उम्मीद है आपको आज के लेसन की समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।